मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को बीजेपी जिला कार्यालय कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 132वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और जल संचय की अपील करते हुए अलग अलग हिस्सों के लोगों की कहानी के साथ जल ही जीवन है की प्रेरणा दी है। राज्य सरकार ने अमृत सरोवर के माध्यम से बरसाती पानी इकट्ठा करने का अभियान चलाया है। इन अमृत सरोवरों की सफाई करके बरसात के पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी मुहैया करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में बरसाती पानी को इकट्ठा कर उस पानी का किसानों द्वारा खेती उपज बढ़ाने जैसे अनूठे उदाहरण देकर जल बचाने के प्रति जागरूक किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए उन्हें गर्व महसूस होता है। इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी लगता है कि हमें भी उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं को नवाचार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। मन की बात कार्यक्रम न केवल विचारों को दिशा देता है, बल्कि देशवासियों को विकास, सेवा और जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी देता है। साथियों, 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में आज शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है। साथियों, क्योंकि ये विषय ये आम जन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने ड्रेन नंबर 8 पर भगवान परशुराम विरासत पार्क के साथ जॉगिंग ट्रैक और जमीन मुहैया करवाने पर पीपीपी मोड पर कमर्शियल के साथ एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में पीपीपी मोड पर एक कार्डियक कैथ लैब बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग बनने के बाद एकेडमिक सेशन 2027-28 से इस संस्थान में फिजियोथेरेपी कॉलेज की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहाँ विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुविधा के लिए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से कई आवश्यक घोषणाएं की। इनमें भूमि उपलब्धता के आधार पर सोनीपत रोड पर शिवधाम बनाने, महम रोड पर बिजली का नया 33 kV सब स्टेशन बनाने और खानपुर कला में 33 kV सब स्टेशन को अपग्रेड करना शामिल है। उन्होंने जनगणना, परिसीमन और SIR का कार्य पूरा होने के बाद खानपुर कला सब तहसील को तहसील में अपग्रेड करने, बड़ौदा और फरमाना को सब तहसील बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर गांव गढ़ी उजालेखा का नाम बदलकर कृष्णनगर और गांव गढ़ी नामदारखा का नाम सुंदर नगर रखने की घोषणा की है। पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने पर गोहाना में एक टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा। HSVP द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा गोहाना में बनाए जाने वाले सेक्टरों में सामाजिक संस्थाओं के लिए प्लॉट निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ गांव रूखी से आहुलाना तक सर्विस लेन बनाने के लिए नेशनल हाईवे से अनुमति ली जाएगी। गोहाना में सिंचाई भवन, जल शक्ति भवन और रेस्ट हाउस का नवीनीकरण किया जाएगा। बड़ौदा बस्ती क्षेत्र से गुजरने वाली ड्रेन नंबर 4 को पक्का किया जाएगा और गोहाना माइनर को फिर से बनाया जाएगा। पूरे विधानसभा में अलग अलग नालों पर पुलों के नवीनीकरण और निर्माण की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडिल स्कूल गढ़ी सराय नामदा रखा को सीनियर सेकेंडरी स्तर पर अपग्रेड करने पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग की एक कमेटी बनाई जाएगी। गोहाना विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों में 1 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पेयजल संरचना को मजबूत करने के लिए महीपुर कवरेड़ी गांव में 8 करोड़ रुपए की लागत से नहर आधारित पेयजल कार्य घोषणा की। खानपुर कला में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल सप्लाई और सीवर पाइपलाइन बिछाई जाएगी।